शहर के सबसे पुराने बाजार में एक छोटा सा दुकान था, रोशनी और रहस्य, जहां एक एलिया ने धीरे से कहा, ये तुम्हारी पहली परीक्षा है, रोजन। अगर तुम इस दुकान, इस जीवन, इस पहचान से बाहर नहीं निकले, तो ब्रह्मांड कभी नहीं बचेगा। अचानक जमीन कांपने लगी, दुकान की दीवारें अपने आप खुलने लगीं, और नीचे एक सीढ़ी प्रकट हुई, जो कहीं गहराई में जाती थी। नीचे से एक गूंजती हुई आवाज आई, अंबर का उत्तराधिकारी आओ, अगर तुम सच्चे हो। रोजन ने एलिया की तरफ देखा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी, उसने पूछा। एलिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो खुद उसी रास्ते से भागी थी, अब वक्त है लौटने का। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, दीवारों पर पुरानी चित्रकथाएं दिख रही थीं। एक योद्धा जो जादू और व्यापार से पूरे ब्रह्मांड में शांति लाया था, और आखिर में एक चेहरा जो हूबहू रोजन जैसा था। रोजन हैरान रह गया। ये तो मैं हूं। एलिया ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार थोड़ा डरते हुए बोली, क्योंकि तुम वही हो, लेकिन तुम अभी पूरे नहीं हुए। तुम्हें पूरा बनने के लिए एक युद्ध लड़ना होगा, खुद से। अचानक एक गूंजती चीख सुनाई दी, रोजन। एक परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। एक शैतानी व्यापारी, जिसका नाम था द्रिवन, जो ब्रह्मांड की जादुई मार्केट को गुलाम बना चुका था। उसके पास एक काली छड़ी थी, और आंखें जल रही थीं। द्रिवन बोला, तो यही है अंबर का बच्चा? चलो फिर, देखता हूं तुम्हारे जादू और दिमाग में कितना दम है। आगे क्या होगा? रोजन क्या अपनी पहली जादुई लड़ाई जीत पाएगा? एलिया के अतीत में और क्या राज छुपे हैं? और ये खुद से लड़ाई असल में क्या है? रोजन और एलिया सीढ़ियों के नीचे अंधेरे कक्ष में खड़े थे। सामने था द्रिवन, वो शैतानी व्यापारी जो जादू से बाजार को चलाता था, और अपने दुश्मनों की आत्मा से सौदे करता था। द्रिवन ने कहा, रोजन, तू समझता है कि व्यापार सिर्फ ईमानदारी से चलता है? नहीं, असली ताकत सौदे में झूठ मिलाने से आती है। रोजन ने धीरे से अपनी जेब से वो छोटी सी जादुई घड़ी निकाली जो उसके पिता ने दी थी। उसने पहली बार उसमें बटन दबाया, घड़ी चमकी, और एक नीली रोशनी से ढाल बन गई। जंग शुरू हो गया। द्रेवन ने हवा में एक तीर छोड़ा जो आग में लिपटा हुआ था। रोजन ने ढाल से बचाव किया, लेकिन आग से जमीन हिल गई। एलिया ने अपना जादुई धनुष निकाला और हवा में बिजली चला दी, पर तभी ड्रेवन ने एक आईना खड़ा कर दिया।
और उस आईने से निकला दूसरा रोजन, उसी जैसा, पर आंखों में नफरत और दिल में डर। तू कौन है? रोजन ने पूछा। आईना बोला, मैं वो हूं जो तू छुपाता है। डर, लालच, असफलता की यादें। मुझे हराना है तो पहले खुद को पहचानना होगा, एलिया चिल्लाई। रोजन, ये तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। कोड। अब रोजन को एक साथ 2 लड़ाइयां लड़नी थीं। 1 बाहर ड्रेवन से, 2 और भीतर अपने डर से। उसने आंखें बंद की और पिता की आवाज को याद किया। सच्चा व्यापारी नुकसान से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है उसका सबसे बड़ा मुनाफा उसके इरादे में है। रोजन की आंखें खुलीं। उसके हाथ में अब सिर्फ ढाल नहीं, बल्कि एक चमकती तलवार थी, जिसे सिर्फ सच्चा अंबर ही धारण कर सकता था। उसने आईने वाले रोजन को देखा और कहा, मैं तुझे नहीं मिटाऊंगा, तुझे अपनाऊंगा, क्योंकि तू भी मेरा हिस्सा है। आईना टूटा, अंदर का डर भी टूट गया। अब रोजन पूरी ताकत से ड्रेवन की तरफ बढ़ा, और जैसे ही उसकी तलवार ड्रेवन के तिलक को छुई, पूरी जगह रोशनी में डूब गई। अंत में ड्रेवन गायब हो गया, पर जाते जाते बोला, ये तो बस शुरुआत है, अंबर का बेटा। असली खेल तो लीवा ग्रह पर होगा, जहां प्यार, शक्ति और व्यापार सब बिकते हैं। क्या होगा अगला? रोजन और एलिया लीवा ग्रह पर क्यों जाएंगे? क्या रोजन का जादू अब पूरी तरह जाग चुका है? और क्या प्यार भी अपना असली चेहरा दिखाएगा? आपको ये पार्ट पसंद आया तो बताइए।